ओके, सो पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे अगर फॉर्मूला से हमारा काम हो रहा है या नहीं, एंड आफ्टर फॉर्मूला वी विल ट्राई डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन स्टेप बाय स्टेप। और अभी तक हमने कौन कौन से सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूले में भी आपके पास नॉर्मल फॉर्मूले हैं और ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं, राइट। इधर अगर नॉर्मल फार्मूला से काम हो रहा है तो उससे, अगर नॉर्मल फार्मूला से काम नहीं हो रहा है देन वी विल सी फॉर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्मूले। फिर ए एक्स प्लस बी वाले से काम नहीं हो रहा है तो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमने कौन कौन सा देखा, तो सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन और वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये भी आपका एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन का ही है, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला सबसे पहले, उसके बाद पी बाई क्यू, कि अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है या उसके जितनी है या उससे कम है। फिर ए साइन प्लस बी कॉस सी साइन प्लस डी कॉस ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी, मतलब साइन और कॉस वाला टर्म हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, बस कोएफिशिएंट्स अलग है, सेम ई टू द पावर एक्स वाला टर्म है। और ऐसा है कि कोई भी आपका फंक्शन है उसका डिफरेंशियल बाजू में है तो उसको हम टी ले लेंगे, और पी बाई क्यू वाले एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा ए साइन थीटा, और कब आपको वापस ए टेन थीटा लेना है और पूरी टर्म को टी लेना है, ठीक है। अब इसके बेस के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले M22.1, M22.1 के कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जो सस्पेंस थे, मैंने आपको बोला था ये सस्पेंस वाले क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं। तो आई थिंक ठीक है, सस्पेंस में ये पहला था आपका, ये सब तो हो गया था ना, साइन 4x, ये क्वेश्चन 6 शायद रखा था सस्पेंस में। क्वेश्चन 6 हो गया टू, हाँ क्वेश्चन 6 सस्पेंस रखा था। तो क्वेश्चन 6 पहले देखें, क्वेश्चन 6 हमने ट्राई किया, किसने ट्राई किया, क्वेश्चन 6 में आंसर आया, ये तो हो गया है राइट, sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 अगर सबका आंसर आ गया तो छोड़ देते हैं, नहीं आया तो अभी देख लेते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो देख लेते हैं। नाउ सी हियर, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो वो तब मैंने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि अभी मैंने आपको उसकी मेथड बताई। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6, I is equal to integral 2x cube plus 3x square plus 8x plus 22 whole divide by 2x plus 3, okay। अब यहाँ पे अगर ये होल डिवाइड बाय 2x प्लस 3 है, दिस इज योर p बाई q फॉर्म और नॉट, ओके। व्हाट इज डिग्री ऑफ p, डिग्री ऑफ p इज 3, व्हाट इज डिग्री ऑफ q 1। इफ p इज ग्रेटर देन 1 तो हम क्या करेंगे, सेट q ऑफ x इनटू p ऑफ x और नॉट, राइट। हमें डिनोमिनेटर को p ऑफ x में सेट करना है। अब वो कैसे सेट करेंगे समझो। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 की दो टर्म्स में यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। या आपके पास सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर मैं p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करूंगा, ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, सपोज a, कुछ रिमाइंडर मिलेगा r, तो क्या मैं p ऑफ x को ऐसा लिख सकता हूँ a q ऑफ x प्लस r, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली मेथड के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड वाला सबसे आसान रहेगा, राइट। या ये वाले केस में हम जब यहाँ पे टू टू टर्म्स का डायरेक्ट कर सकते हैं, तो पहले टू टर्म्स में से आपका 2x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 2x स्क्वायर 2x प्लस 3, ओके, डिवाइड बाई 2x प्लस 3। अब यहाँ पे 8x है, 2x लाने के लिए मुझे 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 2x प्लस 3 होना चाहिए, राइट। दैट इज 4 2 8x प्लस 4 3 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ 12 22 है, तो 12 और 22 को अगर बैलेंस करूंगा तो मुझे यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो आइदर आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं और आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डिवीजन, ओके। चॉइस इज योर। सर हाँ
सर यहाँ 2x कर कॉमन लेने से 4x क्यों आएगा ना सर? हाँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, माई मिस्टेक, एक्स स्क्वायर और कॉमन। यहाँ 3, हाँ हाँ ठीक है, अब 2x³ + 3x²। ओके, इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो अब फायदा क्या होगा, जब आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट कर दिया, अब डिनोमिनेटर को t ले लो। राइट, दोनों केस में एट द एंड आपको डिनोमिनेटर को t ही लेना है। ओके, सो हियर लेट 2x + 3 = t। तो दिस इज योर 2 टाइम्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, 3 का 0 = dt। सो इम्प्लाइज योर dx = dt/2। कांस्टेंट है, हम कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, so your I will be equal to integral, चलो x² as it is, 2x + 3 आपका हो जाएगा t, 2x + 3 is your t, this is your tx² plus 2x + 3 is your t, this is your 4t। सॉरी, माई मिस्टेक। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल t ले रहा हूँ, तो सारी चीजें फिर t में ही होनी चाहिए, x और t को मैं साथ में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, समझो। 2x + 3 को पहले कॉमन निकाल रहा हूँ, सो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वेट। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहली दो टर्म्स में से 2x + 3 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये आपका होगा 2x + 3 इंटू x² + 4। ओके, यहाँ पे होल डिवाइड बाई 2x + 3 प्लस 10 को अलग कर रहा हूँ, 10 डिवाइड बाई 2x + 3 dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल x² + 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2x + 3 dx, इजंट इट? क्या इतनी चीजें बची? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो अगर I आपके पास ये है, तो x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 प्लस 4x प्लस 10 1/ax + b log mod ax + b डिवाइड बाई a प्लस c। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ज्यादा से ज्यादा लास्ट स्टेप में आपका 2 5 10 हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आपको देखना है क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकती है, नहीं, फिर सब्सटीट्यूशन में अलग अलग ऑप्शन सोचे, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आपका कौन सा लग सकता है, p/q, where degree of numerator is greater than degree of denominator, so we can use this। ओके, चलो, shall we move to next question now? चलो, इसके बाद तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था सस्पेंस, वो आपका क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद ये आपने क्वेश्चन 12 किसी ने ट्राई किया? ये तो हमने देख लिया था, क्वेश्चन 13 तो हो गया था ना, राइट? 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, क्वेश्चन 12 बाकी है, वो देख लें अभी। चलो, ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल 2x - 7 डिवाइड बाई √3x - 2। ओके, चलो, अब यहाँ पे पहले सोचो कैसे कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास पावर कौन सी है, हाफ। न्यूमिनेटर में पावर कौन सी है, 1। ठीक है, तो अगर क्या आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट कर सकते हो यहाँ पे? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं 2x - 7 को 3x - 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ, या उस फॉर्म में लिख पाऊँ? समझना, रैशनलाइज, नहीं, ये रैशनलाइज नहीं होगा। ओके, हाँ वो देखेंगे उसका क्या करना है, समझो यहाँ पे।
व्हाट आई मीन टू से इज, क्या मैं 2x माइनस 7 को 3x माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? समझना कैसे। तो ये 3x माइनस 2 है मेरे पास, ठीक है। तो 3x माइनस 2 को मुझे 2x माइनस 7 में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मुझे 3 रिमूव करना है। तो क्या मैं 1/3 से पहले मल्टीप्लाई करूँ? तो ये 3 रिमूव हो जाएगा। मैं सिर्फ x वाली टर्म पे फोकस कर रहा हूँ, पहले समझना। मैं सिर्फ x वाली टर्म पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये आपका x हो जाएगा। फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 3 कैंसिल और ये 2x हो जाएगा। एटलीस्ट 2x तो आ गया, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? 3x इंटू 2/3, क्या ये 2x हो जाएगा? चलो अब ये नेक्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी? -4/3। ओके, अब -4/3 को मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ, +4/3, -4/3 +4/3 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा है? -7। तो अगर मैं यहाँ पे फिर +4/3 -7 करूंगा, तो ये 2x माइनस 7 हो जाएगा। तो क्या मैं 2x माइनस 7 को ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? ये पता चला? ओके, ये आपका सेम केस है a प्लस बी वाला। फायदा क्या है? फायदा अभी पता चलेगा ना। ओके, पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे हमने फॉर्म कौन सा लगाया स्टूडेंट्स? p/q, where degree of p is 1, degree of q is half, right? 1 is greater than half. Yes, q is not polynomial, but यहाँ पे ये रूल लग रहा है, so we have to set q in p. ओके, तो q को हमने p में सेट करने की ट्राई की विदाउट इट्स पावर, समझना यहाँ पे यही एक्स्ट्रा है। सो हियर योर i इज इक्वल टू इंटीग्रल, और यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते हो, 2x माइनस 7 को a 3x माइनस 2 प्लस b ले सकते हो। फिर वहां पे आप सिंप्लीफाई करके a और b को निकालो, ठीक है, जो आपको ये मिलेगा। सो इंटीग्रल 2x माइनस 7, वो उसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 3x माइनस 2 प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन, नहीं तो पहले यही सीखो, 4/3 माइनस 7 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 dx. So this will be your equal to 2/3 3x minus 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस, चलो 4 माइनस 7 3 जा 21, 4 माइनस 21 आपका क्या हो जाएगा? -16 और नॉट। ओके, 17। ओके, हाँ, सो -17/3 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 dx। चलो, सो i इज इक्वल टू स्क्वायर इंटीग्रल, चलो ये 2/3 तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ये 2/3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रल 3x माइनस 2 बाई रूट 3x माइनस 2, तो ये आपका रूट 3x माइनस 2 बचेगा, -17/3 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 dx। चलो अब क्या मैं इसका इंटीग्रल डायरेक्ट कर सकता हूँ? ये 3x माइनस 2 टू द पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? 3x माइनस 2 टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाई 3/2, और x का कोएफिशिएंट 3, -17/3 ये 3x माइनस 2 टू द पावर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ प्लस 1, वो आपका हो जाएगा हाफ डिवाइड बाई हाफ। या आप ये डायरेक्ट याद रख लो, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, इसका डायरेक्ट हो जाता है 2 रूट एक्स प्लस सी, राइट? रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो जैसे इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स इज 2 रूट एक्स प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स का कोएफिशिएंट 3 प्लस सी। अब जस्ट सिंप्लीफाई कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 3x minus 2 to the power 3 by 2 minus 17 2 is 34 by 3 3 is 9 under root 3x minus 2 plus c. Is this clear? Okay, please give me some response. Okay, और ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लें, तो ये हम फॉर्मूला बुक में भी ऐड कर देते हैं। सर यस, सर लास्ट बट वन स्टेप 2 स्टेप्स पहले क्या था सर? लास्ट समझ 2 में नहीं स्टेप्स आया मतलब कहाँ से पता नहीं चला? कौन से स्टेप से? सर, मतलब ये वाला i इज इक्वल 2/3 इंटू इसका रूट 3
3x I minus is 2 equal to 2 by dx. 3, ये वाला, ये 2/3 इंटीग्रल रूट हाँ 3x हाँ plus 2 dx। ओके, चलो तो करते हैं। सी हियर, सबसे पहले यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैं पहले से ही पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इंटीग्रल 2x माइनस 7 dx बाई रूट 3x माइनस 2 dx। सबसे पहले आपको इंटीग्रल का क्वेश्चन देख के क्या देखना है? सबसे पहले तो है पैरासीटामोल। क्या कोई फॉर्मूला लग रही है यहाँ पे? एक्स वाली फॉर्मूला, एक्स प्लस बी वाली फॉर्मूला? नो। अब अलग अलग सब्सटीट्यूशन देखो, क्या ऐसा कोई सब्सटीट्यूशन हमने देखा है? p बाई क्यू, ओके, p की पावर 1, q की पावर हाफ, ओके, 1 इज ग्रेटर देन हाफ, सो वी शुड ट्राई टू सेट q इन p। बट यहाँ पे ये आपका स्क्वायर रूट वाला एक्स्ट्रा है, तो स्क्वायर रूट को फिलहाल हम इग्नोर करेंगे, तो हम इसको बिना स्क्वायर रूट के सेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं 2x माइनस 7 को 3x माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकूं, कैसे लिख सकता हूँ? सो पहले सिर्फ x को फोकस करेंगे, तो 2x लाने के लिए यहाँ 3x से 3 रिमूव करना है, सो आई विल डिवाइड विथ 3। फिर मुझे 2 लाना है, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ 2। सो ऑलवेज आई विल डू लाइक दिस एंड आई विल सेट x। तो सिंप्लीफाई करके ये आपका हो जाएगा 2x। व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस, दिस इज योर माइनस 4/3। So I will add plus 4/3 over here. Plus 4/3 minus 4/3 is 0. And then this is your minus 7. So this is your 2x minus 7. So 2x minus 7 is 2/3, 3x minus 2 plus 4/3 minus 7. इस तरीके से मुझे जो भी आंसर मिला वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर डिनोमिनेटर को दोनों जगह ले दे दिया, 3x minus 2 by root 3x minus 2 minus 17/3 1 upon root 3x minus 2. So this is your root 3x minus 2 minus 17/3 1 upon root 3x minus 2. सिंप्लीफाई करके ये आपको मिलेगा 3x माइनस 2 होल टू द पावर 3/2 और ये 2/3 रूट 3x माइनस 2 प्लस सी और 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स। ठीक है, तो वो आप एक डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख सकते हैं। और x का कोएफिशिएंट ऑलवेज हम डिनोमिनेटर में रखेंगे जब भी ax प्लस b का फॉर्म होगा, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट दिस आंसर। इज इट क्लियर नाउ? सर। यस सर इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 2 कैसा है सर ये वाला? ओके, सी ये 3x माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 3x माइनस 2 होगा। हाँ सर। 5 डिवाइड बाई रूट 5 क्या होता है? हाँ सर ये, हाँ इसके बाद में समझ में नहीं आया। इसके बाद समझ में नहीं आया। यहाँ हाँ से इस ये आ गया वो स्टेप। पता चला, यहाँ से ये आया ये पता हाँ चला। सर। अब यहाँ से ये कैसे आया? तो इसकी पावर हाफ है, ax प्लस बी टू द पावर n, उसका इंटीग्रल क्या होता है? ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। फिर x का कोएफिशिएंट नीचे a। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, एनी अदर डाउट्स एनीवन? ओके, नाउ सी, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो और बस आई थिंक और कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? दैट इज योर 22.1। चलो 22.2 कैसे सिमिलर क्वेश्चन देखें। ओके, 22.1 में और कोई डाउट? इतने ही क्वेश्चन दिए थे ना? ठीक है, और कोई आगे वाले पेज पे कोई सस्पेंस वाला है? ये एक सस्पेंस छोड़ा था, और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस बी। राइट, ये बस ax प्लस बी के लिए आपका सस्पेंस था, तो e टू द पावर 3x है। ये ट्राई किया सबने? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये आपका होगा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3। खाया ना? राइट, e टू द पावर 3x प्लस 7 होल डिवाइड बाई 3। तो ये तो आसान है, ये हो जाएगा, ये कराने की जरूरत है। फिर x प्लस 2 होल स्क्वायर का भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, a प्लस बी ax प्लस बी होल स्क्वायर। So x plus 2 होल टू द पावर 3/3, फिर x का कोएफिशिएंट। ओके, चलो तो ये हो गया। अभी हमें कहाँ जाना है? फॉर्मूला हो गई, डिस्कशन M22.2 देखते हैं। ओके, जितनी फॉर्मूला देखी उसके सिमिलर अगर हम कुछ कर सकें। ठीक है, तो पहले बस इतना सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, बाकी वाली फॉर्मूला फिर बाद में देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ प्री रीडिंग एक्सरसाइज। If cos x is equal to t, then what is the value of dx in terms of t and dt? ठीक है, तो ये
देखो प्री रीडिंग मतलब बस आपको वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं और कुछ नहीं है। cos x t है तो dx क्या होगा स्टूडेंट्स? cos x इज इक्वल टू टी। कौन लिखाएगा cos x का डिफरेंशियल? रेज योर हैंड, ये कौन लिखाएगा? बोलो कल्पना। cos x cos x के बाद अब मुझे dx को dt के टर्म में लिखना है, तो यहाँ से मैं डिफरेंशियल कैसे लिख सकता हूँ? मिस कल्पना, व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ cos x? बोलो राधिका। बोलो उदय। सर हाँ यस, sin x इक्वल टू dt बाई dx, पक्का। फिर dx इक्वल टू तो dt बाई sin x। सोच लो sin x इक्वल टू dt बाई dx, कुछ गलत तो नहीं है? माइनस sin x, पक्का वापस सोच लो, माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है। माइनस sin x। कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है ना, कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है। नहीं नहीं, नहीं, मैंने कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए। cos का इंटीग्रेशन sin होता हाँ, है, डिफरेंस डिफरेंशियल, वेरी गुड। माइनस sin। So dt by dx is your minus sin x. Is it clear? Okay. So this is your minus sin x dx equal to dt. अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? dx को t एंड dt के टर्म में। तो dx आपका हो जाएगा माइनस dt बाई साइन x, बट x आपका क्या है? राइट, सॉरी, dx आपको कन्वर्ट करना है t एंड dt, तो dx तो आपका माइनस dt बाई साइन x हुआ। अब साइन, हाँ सर cos t का इंटीग्रल sin t sin x होता है ना सर, माइनस sin x नहीं होता। हाँ, पर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं ना यहाँ पे तो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, Okay. आपने इंटीग्रल पूछा शायद से, इसलिए हाँ, मैंने बोल दिया। वो कंफ्यूज कर रहा था मैं उदय को, इसलिए। चल, सो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई साइन एक्स। नाउ समझो, अब मुझे जब भी एक चीज याद रखो, आफ्टर सब्सटीट्यूशन, अगर मैं x को t में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, so after substitution my whole function or whole integral should be in terms of t only। पुराना वेरिएबल मुझे दिखना ही नहीं चाहिए। ओके, अब मुझे ये बताओ sin x को मैं t में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? x और t के लिए मेरे पास क्या रिलेशन है? cos x इज इक्वल टू t। तो cos x इज इक्वल टू t से मैं sin x को t में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? cos और sin के बीच में क्या रिलेशन है? तो sin square x plus cos square x is equal to 1 है ना सर, हाँ उसे। हाँ, so sin square plus cos square equal to 1, so sin square equal to 1 minus cos square, this is your 1 minus t square। तो साइन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई यहाँ पे इंटरवल की। सो दिस इज योर माइनस डी टी डिवाइड बाई प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? ओके, क्या चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अगर cos x आपका t है तो dx आपका t और dt के फॉर्म में, तो dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर वहां पे हम 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो, इवेल्युएट इंटीग्रल log x बाई x। चलो, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबसे पहला, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? रेज योर हैंड। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है log x बाई x? नहीं। फिर सब्सटीट्यूशन, यस। किसको सब्सटीट्यूट करेंगे? किसी का डिफरेंशियल है बाजू में? जस्ट रेज योर हैंड और टाइप इन चैट बॉक्स वर्षा। बोलो वर्षा, किसको सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे? यस, राइट, log x। log x का डिफरेंशियल बाजू में है, तो log x को अगर मैं t ले लूंगा, इट इज योर d t 1 अपॉन x dx इज योर dt। तो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड व्हाट इज योर t? log। राइट, और फाइनल आंसर आपका x के टर्म में होना चाहिए स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको आंसर t के फॉर्म में मिलेगा, या जो अभी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो वेरिएबल के टर्म में आपको इनिशियल वेरिएबल में वापस कन्वर्ट करना है, क्योंकि t तो आपने आपकी जेब से रखा है, क्वेश्चन में आपको x के टर्म में दिया गया है। चलो, इसके बारे में बताओ। क्वेश्चन 3, इंटीग्रल cos माइनस साइन बाई साइन प्लस cos, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ देख के गए? cos माइनस साइन, साइन प्लस cos, यस, क्या देखा? f by g, f should be equal to ag plus bg dash, isn't it? Right, so this you can use by f by g, where f is your ag
प्लस बी जी डैश, पूरा लिखना एक्स के टर्म में. सो व्हाट इज योर एफ, कॉस माइनस साइन. चलो ए, जी इज साइन प्लस कॉस, प्लस बी जी डैश, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन. चलो फिर साइन के कोएफिशिएंट आपके क्या हो जाएंगे, ए एंड माइनस बी. सो ए माइनस बी साइन, और बी के कोएफिशिएंट आपके क्या हो जाएंगे, कॉस के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ए और बी. सो प्लस ए प्लस बी कॉस. ओके, तो वहां पे आप कंपेयर करोगे तो a माइनस बी आपको मिलेगा, कॉस का कोएफिशिएंट, a माइनस बी साइन का कोएफिशिएंट है तो -1, a माइनस बी इक्वल टू -1, a प्लस बी कॉस का कोएफिशिएंट है 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1. ये कैंसल, ये आपको 0 हो जाएगा तो a 0 मिलेगा. ओके, फिर b आपको क्या मिल जाएगा, b 1 मिलेगा. ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये आपका जो डिनोमिनेटर है उसी का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में ऑलरेडी सेट है. साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, राइट. तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लॉग मोड जी प्लस सी. ओके, चलो अब इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. क्या साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल, मतलब साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं. सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि किसी का डिफरेंशियल है बाजू में, dx के बाजू में, dx के बाजू में क्या है, cos x. ओके, cos x इसका डिफरेंशियल है sin का, राइट. सो हियर लेट अस टेक sin x इज इक्वल टू t. सो इफ sin x इज इक्वल टू t, then cos x dx इज इक्वल टू dt और नॉट. ओके, तो इंटीग्रल t क्यूब dt, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4/4 प्लस c. इज इट क्लियर नाउ? हाँ, अभी समझो यहाँ पे. हाँ, अलग अलग वो मत सोचो अभी, इसको साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, वो और डिफिकल्ट होता जाएगा. ओके, तो एकदम इजीएस्ट वे सोचो. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये चीज क्लियर है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्री रीडिंग क्लियर? शैल वी मूव टू इन क्लास एक्सरसाइज? ओके, चलो इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1, इंटीग्रल sin टू द पावर 5 इंटू cos x dx. तो क्या इसको मैं कर सकता हूँ s टू द पावर 5 इंटू cos x dx. ओके, sin टू द पावर 5 इंटू cos x dx कैसे कर सकता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम, क्यूब की जगह टू द पावर 5 है. ठीक है, चलो ये 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, तो ये होमवर्क में आपका हो जाएगा. चलो इसके बारे में बताओ, 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या कर सकते हैं, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं. p बाई क्यू फॉर्म है, राइट. p आपका जो है उसकी पावर मतलब डिग्री 1 है और q की डिग्री 2 है. सो 1 इज लेस देन 2. दिस इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे x प्रिंटिंग मिस्टेक है, p बाई क्यू वेर 1 इज लेस देन 2. तो क्या सेट करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर. हाँ, तो क्या उसका डिफरेंशियल है एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x, ऑलरेडी ऊपर है, राइट. तो ये आपका हो जाएगा लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 9. मजा आ रहा है इंटीग्रेशन में? देखो मैंने बोला ही था कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा मजा आएगा. ठीक है, आपके सीनियर्स का मैंने एग्जांपल लेके आपको बोला था कि उनको पूछा था मैंने कौन सा चैप्टर करने में बहुत मजा आता है, रात को 3 बजे क्वेश्चन दूंगा तो भी हो जाएंगे. तो कौन सा था वो, इंटीग्रल, राइट. हाँ, फॉर्मूला याद करना है, 10-20 बार लिखना पड़ेगा ही, उसके बिना बिल्कुल नहीं होगा. पोस्टर बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा. जैसा कॉनिक्स जैसा करोगे तो फिर गए. चलो इसके बारे में, इंटीग्रल e टू द पावर m इंटू टेन इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं. क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी का डिफरेंशियल कहाँ कहीं पे है बाजू में, यस, टेन इनवर्स x. तो टेन इनवर्स x को अगर मैं t ले लूंगा फिर आसान है. ठीक है, तो वहां से फिर आप आगे कर सकते हो. आया ना, कि दिखाना पड़ेगा? हाँ, तो वो देखेंगे ना. अभी आपने कहाँ पे ये क्वेश्चन देखा मनोज, इंटीग्रल साइन टू द पावर nx. ठीक है, चलो ओके. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल x स्क्वायर cos x क्यूब साइन टू द पावर 7x क्यूब dx. क्या कर सकते हैं, सोचो. यहाँ पे
कोई फॉर्मूला है डायरेक्ट? नहीं। किसी का डिफरेंशियल है बाजू में? ओके एक तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, कांस्टेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, यस, बट अगेन वापस साइन और कॉस भी है, उसका कुछ कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप एक्स क्यूब को लोगे, उसके बाद भी एक और सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा, दो सब्स्टिट्यूशन एक साथ ले रहा हूँ, साइन एक्स क्यूब को टी ले रहा हूँ, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा? सर हाँ सर जो हमने फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था वो भी कर सकते हैं सर, हाँ, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इनटू एफ डैश एक्स। into f dash x, yes yes directly. So ये आपका cos x क्यूब, ओके सॉरी sin x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? cos x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब आपके पास यहाँ पे cos x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे बाहर निकालो और इधर डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर cos x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ओके तो ये आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये आपका dt, t टू द पावर 7/2 इंटू 1/2 dt, फिर वो कर सकते हैं 1/3 dt। इज इट क्लियर? ओके हाँ, टू द पावर 7 को भी आप t ले सकते हैं, तो 7 उधर आ जाएगा। ओके अलग अलग सब्स्टिट्यूशन ट्राई करें, डेफिनेटली होगा। ओके हाँ, नहीं तो एक्स क्यूब को पहले t लें, फिर साइन वाले को u लें, फिर आप इस u को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड अगेन t को x में। Is it clear now? Shall we move to next question? Question number 5. चलो इंटीग्रल sec pi x plus 4, तो ये तो आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैन वी अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्ट? इंटीग्रल sec ax plus b, sec x का इंटीग्रल क्या है? log mod sec x plus tan x or not? ओके log mod sec x plus tan x plus c, ठीक है, वो लेने की जरूरत नहीं है, ax plus b है ना, तो डायरेक्टली 1/a कर देंगे आगे, पाई एक्स प्लस 4 को t लेने की जरूरत नहीं है, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला है ax प्लस b वाला, 1/a कर देंगे डायरेक्ट। चलो नाउ इवेल्युएट इंटीग्रल रूट tan x डिवाइड बाय sin x इनटू cos x। यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, दिस इज योर रूट tan x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, sin x इनटू cos x, सॉरी, ठीक है। चलो समझो, tan x को t लेने के लिए बोल रहे हैं, ओके, बट tan x का डिफरेंशियल होता है फिर sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x तो यहाँ पे नहीं है, तो समझो सर वो नीचे का कॉस ले सकते हैं सर, यस यस, तो 1/cos और होगा। हाँ सेकंड हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले cos को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये sin बाई cos क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, समझना। सो दिस विल बी योर रूट 10 डिवाइड बाई 10, और ये 1/cos स्क्वायर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब रूट 10 बाई 10 तो 1/√10 हो जाएगा, 1/√10x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। रूट 10 को अब t ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/√t sec स्क्वायर x dx, दिस इज योर dt, 1/√t dt। Are you getting my point? Please give me some response. Okay, तो यही सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया होता, रूट 10x की जगह आपको यहाँ पे रूट cot x दिया होता, और समझना रूट cot x डिवाइड बाई sin x इंटू cos x, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वैसे यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा? साइन और नॉट, यस, तो ये अब आपका cos बाई साइन cot हो जाएगा, तो साइन 1/sin cos x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस की अदला बदली करनी है बस। ओके ये पता चला? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। रूट 10 डिवाइड बाई साइन इंटू cos, ओके चलो ग्रेट। चलो अब समझो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x टू द पावर 5 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 2/3, तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब देख सकते हो, क्या एक्स क्यूब का कोई डिफरेंशियल है बाजू में? एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर, बट बाजू में तो आपको एक्स टू द पावर 5 दिया है, isn't it? तो एक्स टू द पावर 5 को मैं चलो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो आपका उसमें चला जाएगा, व्हाट अबाउट एक्स क्यूब? एक्स क्यूब वापस हम t के फॉर्म में लिख सकते हैं, isn't it? Are you getting my point?
ओके, सो नहीं तो ये आपको अलग दिखा देता हूँ, x to the power 5 1 plus x cube whole to the power 2/3. Question number 7. राइट, ऐसा आपको दिया गया है. So here your I is equal to integral x square into x cube 1 plus x cube to the power 2/3 dx. So 1 plus x cube को मैं ले रहा हूँ t, 1 का डिफरेंशियल 0, x cube का 3x square dx is equal to dt. Okay, तो x square dx will be equal to dt by 3. ये चीजें अब यहाँ पे हम रखते हैं. So therefore I is equal to integral, चलो 1 plus x cube ये आपका हो गया t to the power 2/3 x cube आपका हो जाएगा t minus 1 और नॉट, राइट. यहाँ से आपका x cube क्या हो जाएगा, t minus 1. चलो x square dx ये आपका हो जाएगा dt by 3. तो 1/3 बाहर, इंटीग्रल t to the power 2/3 into 1 और प्लस 1 सॉरी माइनस t to the power 2/3 dt. अब आप इंटीग्रल कर सकते हो डायरेक्टली, आया ना, राइट. या वो भी दिखा देता हूँ, देखो ये t to the power 2 plus 3 5/3 minus t to the power 2/3 dt. So this is equal to your 1/3 t to the power 5/3 plus 1 8/3 divided by 8/3 minus t to the power 2/3 plus 1 5/3 divided by 5/3 plus c. And what is your t? T is your 1 plus x cube. So in the end आपको बस t की वैल्यू रख देनी है. So this is your, वो 1/3 बाहर निकल जाएगा, कैंसिल. t की वैल्यू आपका 1 plus x cube whole to the power 8/3 minus 1 plus x cube whole to the power 5/3. यहाँ पे डिवाइड बाई 5 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 8 है, प्लस राइट ये 3 और वो 1/3 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 देखें अब इसके बाद. ओके, इंटीग्रल 1/√x प्लस क्यूब रूट एक्स. नहीं बस ये फाइनल है, इसके बाद रीजॉइन नहीं करना है. ठीक है, क्वेश्चन 8 भी मैं आपको करा सकता हूँ, बट उसमें एक हिंट दे सकता हूँ. x to the power 6 को आप t एज्यूम करें, राइट, या x को t to the power 6 एज्यूम करें. ठीक है, आप x को t to the power 6 एज्यूम करें तो उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों निकल जाएगा. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप ऐसे करें, तो x इक्वल टू t to the power 6 ले लें. ओके, तो आज का होमवर्क यही रहेगा, ये फॉर्मूला बुक और वो सब करें. ठीक है, और ये 22.2 की इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क ट्राई करें. इन क्लास एक्सरसाइज तो जितना मैंने कराया, राइट, और होमवर्क को ट्राई करें. लेवल 1 लेवल 2 तक आप कर सकते हैं, लेवल 3 को स्किप कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, वैसे सारे ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं. क्वेश्चन 9 और 10 आप कर सकते हैं होमवर्क. ओके, 11 में कराऊंगा, तो ठीक है, फिर वो लेवल 1 लेवल 2 तक देखें. इज इट क्लियर? ओके, सो हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट. सर वो रिमेनिंग सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर? नहीं, जो जिसमें पड़ेगी वो छोड़ देना, मतलब जितने, इसलिए तो लिखा